में मैं तुलसी हूँ, माने पुष्पों में भगवान ने तुलसी को अपनी व्यू दी। तुलसी फूल जैसा तो नहीं, ये मंजरी उसका पुष्प है, मंजरी जो है ना ये उसका पुष्प है, लेकिन इस तुलसी को भगवान ने कहा पुष्पों में मैं तुलसी हूं। सपाद कोटि 1.25 करोड़ नील कमल मिल जाएं और वो भगवान को अर्पित करो, उससे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एक मंजरी युक्त तुलसी भगवान को अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इतना प्रिय है भगवान को तुलसी, अत्यंत प्रिय है तुलसी। तो मेली कंठ सुमन के माला, एक अर्थ महापुरुष करते हैं, सुमनस तुलसी माला। हलायुध कोश में लिखा है, संस्कृत का एक कोश है हलायुध कोश, उसमें लिखा है सुमनस तुलसी माला। तुलसी की माला को सुमन माल कहते हैं। भगवान ने नहीं पहनाई, लक्ष्मण जी के द्वारा पहनवाई। क्यों? बोले ये कंठी बांधना गुरु जी का काम है, भगवान का काम नहीं है। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, आचार्य का काम है प्रपत्ति प्रदान करना, शरणागति प्रदान करना। इसलिए लक्ष्मण जी ने माला डाल दी तुलसी की। बोले अब कोई बात नहीं, अब 2 हो गए, एक प्रपन्न हो गया और एक विमुख हो गया, अब भेद हो गया। पहले दोनों बिना कंठी वाले थे, बिना शरणागति वाले थे, अब ठीक हुआ, एक शरणागति वाला हो गया, एक बिना शरणागति वाला हो गया। एक संस्कार युक्त हो गया, एक संस्कार शून्य हो गया। तो महाराज इन्होंने बाली का वध कर दिया, ये कपट। जब ये बहुत सीधे साधे रूप में प्रसिद्ध रहे तब की बात है। दूसरा, शूर्पणखा की गलती क्या है? अरे ये सुंदर ही इतने हैं कि एक बार जो इनको देख लेता है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। बेचारी स्त्री थी, देखकर सुंदर स्वरूप विकल हो गई और विवाह का प्रस्ताव कर दिया। तो क्या बुरा किया उसने? अरे विवाह नहीं करना था तो हाथ जोड़ लेते, मना कर देते। खुद ब्याह किया नहीं और दूसरा कोई विवाह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। नाक रहती, कम से कम नाक कान रहते तो शायद कोई राजी हो जाता। नाक कान और उसके साफ कर दिए, काट दिए। ये 2 कपट। आप लोग कहेंगे राधा रानी कह रही हैं नाक कान काट दिए। नाक कान तो लक्ष्मण जी ने काटे, राम जी ने तो नहीं काटे। ये तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। लेकिन पद्म पुराण में जो रामचरित्र है उसमें राम जी ने स्वयं नाक कान काटे हैं। इसलिए भागवत जी की ये बात हमको लगती नहीं थी। राधा रानी कहती हैं कि नाक कान काटे तो कटवा दिए होना चाहिए, काटे। ये सब प्रयोग क्यों कर रही है? तो इसका पद्म पुराण से प्रमाण मिला। राम जी ने खुद नाक कान काटे शूर्पणखा के। ये 2 कपट इनके। तीसरा कपट, चलो ये तो क्षत्रिय कुल में अवतार हुआ था। क्षत्रियों को तो शासन करना है, राजनीति करना है, कुछ छल कपट भी करना पड़ता है राजनीति वालों को, कोई बात नहीं। ब्राह्मण तो जन्म से ही सरल होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उसमें छल कपट होता नहीं। और सच्ची बात यह है कि छल कपट शून्य बड़े परमार्थ में तो सफल होते हैं छल कपट शून्य लोग, पर संसार में उनकी बड़ी फजीती होती है छल कपट शून्य लोगों की। हर आदमी उनको ठगता है, हर आदमी उनको पागल बनाता है, पर इससे हानि नहीं है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और दूजे ठगे दुख होए। इसलिए कोई बात नहीं, अपने ठगाओ तो ठगाओ, पर किसी दूसरे को ठगो मत। संसार की असफलता असफलता नहीं, वो हानि हानि नहीं है। परमार्थ बिगड़ जाए ये बड़ी हानि है। छल कपट करने वाले लोगों का परमार्थ बिगड़ जाता है। तो ब्राह्मण का तो लक्षण ही है आर्जव। आर्जव माने रिजुता, सरलता, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक लक्षण है। और उसमें भी बालक तो सरल ही होता है। छोटे से बालक बन के पहुंच गए बलि के यहाँ। बलि ने बहुत स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, चरणामृत लिया। बोले महाराज
आपने तो हमारा यज्ञ सफल कर दिया, पुरखा तर गए हमारे, लगता है ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही आपके रूप में आ गई है। हे ब्रह्मचारी जी, कुछ लेने आए हैं तो दिल खोल करके बिना किसी संकोच के मांग लो, क्या चाहिए आपको। भगवान ने पहले बहुत बड़ाई की, तुम्हारे पिताजी ऐसे, तुम्हारे दादाजी ऐसे, तुम्हारे परदादाजी ऐसे, खूब गुण गाए। बाद में बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो अपने पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि हंसने लग गया। बलि ने कहा महाराज, अहो ब्राह्मण दायादव बाचस्ते वृद्ध सम्मता। अरे ब्राह्मण कुमार बटुक, तुम्हारी बातें तो बड़े बूढ़ों जैसी हैं, लगता है तुमने इतिहास बहुत पढ़ा है, इतिहास विषय में डिलीट किया हो ऐसे लगता है, और या तो फिर तुमने योग बल से बालक जैसा आकार बना रखा, तुम्हारी आयु बहुत है। हमारे पुरखों के सारे इतिहास तुमने ऐसे सुनाए जैसे आंखों से देखा हो, और मेरे जैसे दाता के सामने इतनी छोटी बात आपने कह दी, 3 पग पृथ्वी, वो भी आपके अपने पैर के नाप से। कहाँ दंड रखोगे, कहाँ कमंडल रखोगे, हैं, कहाँ गौशाला बनाओगे, कहाँ वेद पाठशाला बनाओगे, कहाँ संत निवास बनाओगे, कहाँ अतिथिशाला बनाओगे। आप जैसे तेजस्वी ब्रह्मचारी का तो बहुत प्रकाश होगा, बड़ा विस्तार होगा। भगवान बोले देखो तुम तो सब कुछ दे दोगे, 3 पग में अपना सर्वस्व दे दोगे, लेकिन हम तो संतोषी हैं, हम तो अपने ही पैर के नाप से चाहते। उसने कहा महाराज आप जैसे तेजस्वियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वांछातः प्रतिगृह्यताम, जैसी आपकी इच्छा। और जैसे ही संकल्प का जल हाथ में आया, तुभ्यमहम संप्रददे, जैसे ही जल का एक बूंद हथेली पर गिरा, ओ लंब तड़ंग हो गए, विराट हो गए। 1 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। बलि का राज्य तो स्वर्ग तक ही था, भगवान के दूसरे डगने, दूसरे चरण ने ब्रह्मलोक तक नाप लिया। और बोले देख, तूने 3 पग पृथ्वी दान का संकल्प किया था, मैंने 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया, जो तेरे पास नहीं था उसको भी नाप लिया। अब ब्रह्मांड में कुछ बचा नहीं है। तू झूठ बोलने वाला है, मिथ्या प्रतिज्ञ है, गुरु अपराधी भी है। ये भी कहा भगवान, गुरु अपराधी भी। क्यों? गुरुजी मना कर रहे थे, उनकी बात नहीं मानी। बड़ा अहंकारी है, नरक जाना पड़ेगा तुझे। ले साहब, दान का संकल्प करके नहीं दिया, नरक जाना पड़ेगा। गरुड़ जी बांध के डाल दो इसको, अपराधी है। कहां तीनों लोकों का राजा बलि भड़ूच में तपती हुई नर्मदा जी की बालुका में पड़ा हुआ है, गरुड़ पास से बंध करके छटपटा रहा है। ब्रह्मा जी तक घबरा गए। अरे महाराज, मुंचैनम मृत सर्वस्वम नाय मरहति निग्रहम, इसने सब कुछ दे दिया और आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। महाराज मत करो ऐसा व्यवहार, आपकी दयालुता में बट्टा लग रहा है, ऐसा मत करो आप। भगवान बोले हम ज्यादा दया करते तो ऐसे ही करते हैं, इसलिए तो लोग भगवान का भजन नहीं करते कि कहीं ज्यादा दया कर दी तो। ब्रह्मन यमनुग्रहणामि तद विशो विधुनोम्यम, जिस पर मैं ज्यादा कृपा करता हूं उसको सबसे पहले अहम शून्य बनाता हूं। और धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, इसी के कारण अहंकार होता है। मैं जिन वस्तुओं से अहंकार होता है उनको ही छीन लेता हूं, मेरी बड़ी कृपा है, तुम नहीं समझते। बलि ने रोते हुए कहा भगवान आप मुझे झूठा तो न बनावें। क्यों? क्योंकि मैंने इसीलिए सब कुछ सहन किया कि आप सत्य स्वरूप हैं। यदि मैं झूठ बोलूंगा तो आपसे विमुख माना जाऊंगा, आप मुझे झूठा साबित न करें। 2 पग में आपने धन को नापा है, तीसरे में आप मुझे नाप लीजिए, क्योंकि आखिर में धनी तो हूं ना, तो धन से श्रेष्ठ धनी होता है। आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर विराजमान कीजिए। पर हम जो कहना चाहते हैं वो सुनिए। राधा रानी कहती हैं कि देखो तो सही 52 अवतार में कैसा छल किया, सब कुछ नाप लिया,
बलिम अत्वा, बलिम अत्वा का अर्थ है उसकी पूजांग गृहीत्वा, उसकी पूजा को ग्रहण कर लिया और फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। ध्वांशवद, अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे ध्वांशवद की। ध्वांश माने कौआ होता है। अब प्रश्न उठा कि इतना अधिक तुम मान कर रही हो, इतनी अट्टपट्ट भाषा बोल रही हो, फिर कृष्ण कृष्ण कहकर रोती क्यों हो? निरंतर कृष्ण की ही कथा क्यों सुनती हो? राधा रानी रो पड़ी और ज्यादा। राधा रानी ने कहा, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। असित सख्यै अलम, इन कालों की मित्रता से तो अब बिल्कुल यहां तक मैं भर गई हूं। ऊधो सब कार्य अजमाए, फिर क्यों इनकी चर्चा कर रही हो? राधा रानी कहती हैं, अरे भ्रमर तू क्या समझे, अब कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा ही तो मेरा प्राण है। प्राण के बिना कोई कैसे जी सकता है? मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ, सब कुछ मैंने त्याग दिया, पर कृष्ण का नाम और कृष्ण के गुणों का चिंतन, कृष्ण की कथा का श्रवण मैं नहीं छोड़ सकती। तो दुस्त्यजस तत्कथार्थः, इस पंक्ति ने ही राधा रानी के सारे जो भगवान के ऊपर आरोप किए ना, उन सबको प्रशंसा में बदल दिया, उन सबको प्रेम में बदल दिया, उन सबको स्तुति में बदल दिया। जिससे ज्यादा प्रेम होगा उसी की तो बात बार बार करोगे। ये है श्रवण का, श्रवण की सर्वोच्च अवस्था। ऐसा प्रेम हो जाए भगवान में कि हम कहे बिना न रह सकें, हम सुने बिना न रह सकें, हमारा प्राण वही बन जाए। खाते पीते सोते जगते भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का चिंतन बना रहे। जैसे सोते सोते भी श्वास चलती कि नहीं चलती, ऐसी सोते सोते भी लीला चिंतन बना रहे। इसको कहते हैं श्रवण की सर्वोच्च अवस्था। और इस श्रवण भक्ति का आचार्य परीक्षित को इसलिए माना क्योंकि परीक्षित का प्राण ही श्रवण बन गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो गए तुमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अनशन करके बैठे हो, आज कृष्ण जन्म है, थोड़ा कुछ फलाहार कर लो, फल खा लो, जूस ही पी लो, और नहीं कुछ नहीं तो गंगा जी सामने बह रही हैं, थोड़ा गंगा जल पी लो। बोले महाराज, ये कथा के बीच में आप खाने पीने की चर्चा कर रहे हो, ये बड़ी कर्ण कटु लग रही है, क्योंकि नैसाति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। यद्यप मैंने जल का भी त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी हमको न भूख है न प्यास है, क्योंकि आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, उस अमृत को पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं। सात दिन तक कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने, जल भी नहीं पिया, बैठकर कथा सुन रहे हैं। और जब परीक्षित सुखदेव जी ने कहा कि राजन अब मेरी वाणी विराम ले रही है, और क्या सुनना चाहते हो? मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, तुम अब अनुसंधान करो अपने स्वरूप का, पशु बुद्धि का त्याग करो। पशु बुद्धि मीमाम जही, ये काम साधन से नहीं होता है। इसी काम के लिए सद्गुरु भगवान की महती कृपा आवश्यक है। पशु बुद्धि मीमाम जही,
सारे जीवन साधन करने के बाद भी हमारी पशु बुद्धि समाप्त नहीं होती। पशु बुद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि ही पशु बुद्धि है। देह को आत्मा मानकर व्यवहार, यही पशु बुद्धि है। और इस पशु बुद्धि का नाश सदगुरु भगवान के वचन से होता। पशु बुद्धि मिमाम जही, छोड़ दो, छूट गई। पर ये अंतिम में कहा पशु बुद्धि मिमाम जही, जब देख लिया इसका अनुराग, बोले बस छोड़ दो, छूट गई। और छूट गई तो क्या अनुसंधान हुआ? अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन् आत्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। फिर तो वे श्री कृष्ण भीतर दिखने लगे, फिर वे श्री कृष्ण कण कण में दिखने लगे। कहा वे श्री कृष्ण तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में। परीक्षित ने कहा महाराज प्रार्थना मेरी सुन लीजिए। क्या? श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से, श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुणी प्यास है, पानहु करत लागी कोटि गुणी प्यास है। मुनि मन माझ क्यों आवत ना ध्यावत हूँ। मुनि मन माझ क्यों आवत ना ध्यावत, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। कही सूक देव जूसो टेव मेरी जान लीजे, वही सुख देव जूसो मेरी टेव जान लीजे। प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। प्राण लागे कथा, मेरे प्राण तो शरीर में इसलिए अटके थे क्योंकि आप कथा सुना रहे थे। अब कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो इस पिंड में प्राण रहकर करेंगे क्या? हम तो कथा सुनने के लिए जीवित थे। तक्षक से मृत्यु नहीं होगी, आपने कह दिया मेरी वाणी विराम ले रही है, तो हे गुरुदेव आपकी तो वाणी विराम ले रही है और मेरा जीवन विराम ले रहा है। कथा सुनने को नहीं मिलेगा तो हम जीवित क्यों रहेंगे? कीजिए परीक्षा उन आनी मती सानिया, कीजिए परीक्षा उन आनी मती सानिया। बानी बिरमानी तहाँ जीवन निराश है, बानी बिरमानी तहाँ जीवन निराश है। बाणी बिरमानी तहाँ जीवन निराश है, बानी बिरमानी तहाँ जीवन निराश है। इसलिए उनको श्रवण भक्ति का आचार्य कहा।
दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति की आरंभिक अवस्था ये है